आज की बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत, जो बंगाल से आई है। कल बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के बाद बंगाल में तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। क्या है घटनाक्रम, आइए आपको बताते हैं। क्योंकि मालदा हिंसा पर घिरी है ममता बनर्जी, ये अपने आप में बड़ी खबर है आज की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद चुनाव आयोग भी अब सख्त हो गया है इस पूरी घटना को लेकर, और पश्चिम बंगाल के हिंसा को लेकर यह पूरा मामला गर्माता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बाद चुनाव आयोग भी सख्त हो गया है और चुनाव आयोग ने कई निर्देश दिए हैं, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया है। तृणमूल पार्षद समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले में अब तक 18 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। तो ये अपने आप में बड़ी खबर बंगाल से लगातार जो कि डेवलप भी हो रही है और लगातार इसमें अपडेट्स भी आ रहे हैं। 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नगर विकास विभाग के सचिव को मालदा डिवीजन का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। भाजपा ने भी ममता सरकार के खिलाफ खोला है मोर्चा। तो अपने आप में ये बड़ी खबर है और सियासी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी ये मामला गरमाया हुआ है। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच सियासी टकराव अब अदालतों तक गूंजने लगा है। एक ओर भवानीपुर में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, तो दूसरी ओर मालदा की घटना पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त नाराजगी। आरोप प्रत्यारोप, हिंसा और बयानबाजी के बीच चुनावी माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने की घटना पर चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, जिनमें 2 टीएमसी के पार्षद सहित 6 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। तो इस चुनाव आयोग ने इस घटना की जांच सीबीआई से कराने के आदेश भी दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बंगाल में सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल की अराजकता और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर गतिविधियां चरम पर हैं। भवानीपुर में वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह की उपस्थिति में भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर अमित शाह ने शुभेंदु के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने के साथ ही भव्य रोड शो किया। अमित शाह ने कहा कि राज्य की जनता बदलाव चाहती है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाएगा। भवानीपुर वालों, पूरे बंगाल में परिवर्तन करने आपके हाथ में है। ऐसा है, एक एक सीट कर जीतेंगे, 170 सीट तक जाएंगे, तब परिवर्तन होगा, ठीक है ना? मगर मेरे पास एक शॉर्टकट है। अगर भवानीपुर वाले एक ही सीट जिता दे तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। शुभेंदु अधिकारी के नामांकन दाखिल करने के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। अलीपुर स्थित सर्वे बिल्डिंग में नामांकन प्रक्रिया के समय तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ पहुंच गई, जिससे राजनीतिक टकराव की स्थिति बन गई। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हुई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। स्थिति को बिगड़ते देख मौके पर तैनात पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर हालात को नियंत्रण में कर लिया। उधर मालदा की घटना पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मुर्शिदाबाद के सागर दिघी में उन्होंने कहा कि किसी भी उकसावे में न आए और आंदोलन शांतिपूर्ण रखें। हालांकि भाजपा ने इस पूरी घटना के पीछे सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ होने का आरोप लगाया है। हमें अपनी लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से लड़नी होगी। मैं नहीं चाहती कि किसी पर भी कार्रवाई हो, नहीं चाहती कि किसी को भी डिटेंशन सेंटर भेजा जाए। क्या आप जानते हैं कि लोगों पर सीबीआई और एनआईए ने कार्रवाई की है? पूरे घटना के पीछे ममता बनर्जी का हाथ है। ममता बनर्जी का उस्काने वाला जो बयान आया, उस बयान के कारण ही इस तरीके की घटना घटी है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, हम उसको वेलकम करते हैं। बरहमपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनके यहां आने से दंगा भड़क सकता है। जबकि भाजपा नेता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि ममता सरकार के तहत राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी जब जितने कम है वो बेहतर होगी, क्योंकि ममता बनर्जी ज्यादा आने का मतलब ये होते हैं यह दंगा लगाना जरूरी है। कानून व्यवस्था ध्वस्त कर दें, ये काम ममता बनर्जी कर रही हैं। जुडिशियल ऑफिसर्स हु आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज अंडर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर वर वरीड अबाउट देयर ओन सेफ्टी
in the lawless state of West Bengal under Mamata Banerjee. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मालदा की घटना का संज्ञान लेते हुए एसआईआर प्रक्रिया में शामिल न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने पर सख्त नाराजगी जताई है। साथ ही अदालत ने जांच एजेंसी को प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। फिलहाल पूरे मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच 7 न्यायाधीशों को बचाकर ले जाने के भयावह पल का वीडियो सामने आया है। सड़कों पर बांस के बैरिकेड लगाकर जजों को ले जा रहे काफिले का रास्ता रोकने की कोशिश की गई। गाड़ियां नहीं रुकने पर पथराव किया गया। भारी दहशत और भय के बीच जज किसी तरह अपनी जान बचाकर निकले।